The seller promised that if the publisher was ready to change the book, as he would change the same. After a week, seller informed Anita that publisher has refused to change the book. Where can Anita file a complaint? हाँ जी बताइए ऋषभ, क्या आंसर लिखा इसका? अनीता ने कहाँ कंप्लेंट करनी है? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म मैम। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में अनीता ने कंप्लेंट करनी है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म मैम। हाँ जी, क्योंकि बुक की वैल्यू कितनी होगी? कम ही होगी ना बुक की वैल्यू? कम ही होगी मैम। यस मैम, कम होगी। 20 लाख से तो बहुत कम है। कहाँ कंप्लेंट करेगी? तो आपने बताना है डिस्ट्रिक्ट फॉरम में करेगी। थोड़ा बहुत उसमें बता देना है क्यों करेगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड्स जो होती है वहां 20 लाख से कम होती है। फिर साथ ही इन्होंने पूछा गिव रीजंस इन सपोर्ट योर आंसर, वो तो आप सब बता ही दोगे उसको। एंड एक्सप्लेन हु इज कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ कंज्यूमर कौन होता है? वो पर्सन जिसने पेमेंट की हो बुक्स की। हमने पढ़ा था ना, वो कंज्यूमर जिसने फुल पेमेंट की हो या थोड़ी बहुत पेमेंट की हो। तो यहाँ कंज्यूमर कौन है? अनीता है, जिसने बुक्स परचेज की है। तो यहाँ अनीता के बारे में आपने थोड़ा सा बताते हुए कंज्यूमर्स के बारे में लाइंस लिख देनी है। नेक्स्ट आ जाएगा की डेफिनेशन लिख सकते हैं? हाँ, कंज्यूमर, वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो कंज्यूमर का वो लिखवाया था ना मैंने उस दिन, सारा वो सारा लिख देना। यस मैम। ओके। फिर था सेकंड था राधा परचेज सम हाउस होल्ड गुड्स फ्रॉम जनरल स्टोर। आफ्टर रीचिंग होम शी फाउंड फेस क्रीम which has not been billed for। बिलिंग नहीं हुई मतलब उसकी। After checking the date of expiry and other details, she started using it. Her face burned due to use of cream. Where should Radha file a complaint? Justify your answer. राधा ने उस फेस क्रीम का बिल नहीं करवाया था, तो अब क्या राधा कंप्लेंट कर सकती है? नो मैम। She can't file a complaint। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, बिल ही नहीं लिया उसने, कैश मेमो नहीं लिया ना उसने, तो बिल नहीं है, तो फिर कोई एविडेंस ही नहीं होगा उसके पास। फिर वही पूछा है साथ में अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। अब कौन फाइल करेगा कंप्लेंट? कोई भी नहीं कर सकता कंप्लेंट फाइल। राधा तो कर ही नहीं सकती है ना। यस मैम। नेक्स्ट आ जाएगा रीना परचेज 1 liter of pure desi ghee from shopkeeper. After using it, she has a doubt that it is adulterated. She sent it for a laboratory test which confirmed that ghee was adulterated. Adulterated पता है सबको? मिक्स मतलब यस मैम, मिला जुला सा। अब क्या उसको रिलीफ मिल सकता है अगर वो कंप्लेंट करती है? एक घी उसने लिया, घी उसको पता चल गया नकली है, मिलावट वाला है, तो अब उसको कोर्ट में जाएगी तो उसको क्या रिलीफ मिलेगा? या तो उसको उसके वापस कैश मिल जाएगा, उसको पेमेंट मिल जाएगी पूरी, या चेंज करवा के भी दे सकते हैं, है ना? और क्या क्या कर सकते हैं? रिफंड। अगर उससे खाने से उसको कोई दिक्कत हुई है तो उसकी पेमेंट होगी इंजरी की। ठीक है? यस मैम। ऐसे पॉइंट्स आपने लिखने हैं। नेक्स्ट था स्टेट एनी 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर केप्ट इन माइंड व्हाइल परचेजिंग अ गुड्स। ये तो अभी हमने पढ़ा ही है, पूरे वही पॉइंट्स लिखने हैं। मैम वैसे डिस्कस करना कौन से पॉइंट्स हैं? जो हमने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पॉइंट नहीं किए थे, जो हमने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक नहीं किया सारा, जो राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के इतने सारे पॉइंट्स किए थे। कौन कौन सी एक कंज्यूमर होने के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ कंज्यूमर, कि ही और शी मस्ट अवेयर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट्स,
उसको पता हो वेराइटी ऑफ गुड्स Yes, है ma'am. ताकि वो चूज कर सके. ही और शी परचेज स्टैंडर्डाइज गुड्स, ISI मार्क, हॉल मार्क देख के ले. ही और शी मस्ट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, उसको मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये सब पढ़ने आता हो, एक्सपायरी और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. He or she purchase products from legal channels and discourage smuggling, black marketing. अब कई लोग लेते हैं ना इन चक्करों में दूसरी जगह से, फिर बाद में कंप्लेन नहीं कर पाते. Yes, ma'am. तो ऐसे ही है, he or she must form consumer societies और ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो एजुकेट सके. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 7-8 लिखवाई थी जो बताई थी बुक में, वो सारी आपने यहाँ लिख देनी है. Okay, फिर ma'am. है लास्ट, स्टेट एनी 5 डायरेक्शंस दैट कैन बी इश्यूड टू ऑपोजिट पार्टी व्हेन कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड. तो क्या डायरेक्शन दे सकते हैं हम ऑपोजिट पार्टी को, ये हमने कल ही अभी किया था, लास्ट टॉपिक था हमारा. क्या उनको Higher court में ऑपोजिट appeal कर डायरेक्शन, सकते हैं. ऑपोजिट वालों को, मान लो मेरे कंप्लेंट थी, अब मेरे को क्या क्या वो दे सकता है, या तो रिफंड कर देगा, या डेफिशिएंसी जो भी है प्रोडक्ट में वो रिमूव कर देगा, या रिप्लेस करके दे देगा, या अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दे देगा अगर मुझे लॉस या इंजरी हुई है, या डिसकंटिन्यू करेगा अपना ये सारा जो मेथड इसने कर रखा है अडल्ट्रेटेड वाला, जो रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस इसने स्टार्ट कर रखा है कि ये फ्यूचर में आगे से नहीं करेगा. ठीक है. और साथ में ये भी वो लेगा कि वो आगे से ऐसे टाइप के जो प्रोडक्ट्स है विच आर डेंजरस टू हेल्थ कह सकते हैं, वो सेल नहीं करेगा. तो ये सारे पॉइंट्स हमने उस दिन किए थे. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सुनिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन. सारे मिलते जुलते ही होंगे कहीं ना कहीं, आपको बस अपना सारा चैप्टर का पता होना चाहिए कि क्या राइट्स है हमारे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में पहले तो कोई एक आधा राइट पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन देके, फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटियां पूछते रहते हैं, या और ज्यादा से ज्यादा क्या पूछते हैं कि जो ऑपोजिट पार्टी है जिसने पे करना है वो क्या क्या करेगा. हर बार यही यही पॉइंट्स आएंगे. अगर आप ये 2-4 चीजें अच्छी तरह माइंड में सेट कर लेंगे तो फिर देखना आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे. जैसे क्वेश्चन सुनिए, Arushi buy a packet of dry cake from cake shop without asking for the bill. The pack does not bear any information other than name of the shop. सिर्फ name of the shop था उस केक पे. After reaching home, she find cake to be stale. Stale मतलब स्मेल आ रही थी उसमें. Identify the consumer right has been violated. अब कौन सा कंज्यूमर राइट है जो उस वॉयलेट हुआ, तोड़ा गया, बताओ. नितिन बताओ मुझे. Ma'am, क्वेश्चन का नितिन बताएगा. आरुषि ने केक खरीदा है, बिल लिया नहीं, और केक के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ केक वाली शॉप का नाम था ऊपर पैकिंग में. अब वो घर गई तो केक में स्मेल थी, तो बताओ अब क्या करना है उसका. कौन सा राइट हुआ यहाँ पर खत्म, खराब हो गया. हमने 6 राइट्स किए ना. मैं बताऊं? नितिन को नहीं आता, संचित निर्मित को आता है. इशिका आंसर करो. नहीं आता तो भी मुझे बताओ कि हमें मैम नहीं आता, एटलीस्ट मुझे पता चले आता है या नहीं आता. हाँ बताओ कौन सा राइट यहाँ पर वो हो रहा है. मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना. क्वेश्चन है, आरुषि ने ड्राई केक खरीदा है शॉप से, केक शॉप से, विदाउट आस्किंग फॉर द बिल. उसने बिल नहीं लिया, और जो पैकेट था केक का उस पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ केक की शॉप का नाम लिखा हुआ है. अब वो घर गई, उसने केक खोला तो उसमें स्मेल थी. अब बताओ कौन सा कंज्यूमर राइट यहाँ वॉयलेट हुआ है. मींस वो शॉप पे गई तो उस शॉपकीपर की क्या ड्यूटी बनती थी, उसको क्या बताने की. इन्फॉर्म करना. इन्फॉर्म करना, राइट टू इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पर ये वाला जो राइट है
वो उसने शॉपकीपर ने तोड़ दिया, मतलब उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था ना कि भाई ये आज ही खा लेना, या खराब भी हो सकता है कुछ भी, ऐसा तो वैसे कोई दुकानदार नहीं बोलता, तो पर उसको फिर ऊपर लेबलिंग देनी चाहिए थी। फिर आ जाता है मैम स्टेट एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कंज्यूमर मस्ट कीप इन माइंड वाइल परचेजिंग अ गुड्स। अब आरुषि की बात करें, आरुषि ने कौन सी गलती करी, कौन सी 3 चीजें थी जो इसको ध्यान में रखनी चाहिए थी? Right to choose. हाँ, चूज तो क्या करना था, चलो चूज तो वो करके ही लाई होगी केक, उसने एक तो बिल नहीं लिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये करी। फिर ऊपर से स्टैंडर्डाइज गुड्स लेती, ऐसे गुड्स लेना ही क्यों जिसपे ना लेबलिंग है, ना डेट ऑफ एक्सपायरी है, ना मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो उसको अवेयर होना चाहिए था ना। इसके अलावा उसने बिल नहीं लिया, यानी कि उसने ब्लैक मार्केटिंग और इनको बढ़ावा दिया, ठीक है ना, और सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा उसने अपनी, ऐसे ही कहीं से भी उठा लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप अपने आप बना सकते हो। इन्होंने 3 पूछी है, आप 3 4 जो भी आपको आती है आप बना सकते हो। क्लियर? मैम हाँ जी। मैम अगर बेसिकली देखा जाए तो जो फर्स्ट पार्ट आपने कहा था उसमें आरटीआई कहते हैं ना मैम उन्हें, जो हाँ बेसिक कंज्यूमर फॉर्म करता है। हाँ, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके मैम। हम्म। अब नेक्स्ट आ जाएगा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। Sandeep purchased a car for 15 lakh from automobiles company and found that airbags are defective. After many complaints with the company went unheard, he filed a case in district forum. He was not satisfied with the orders of district forum. He then appealed before the state commission. On being dissatisfied with the orders of state commission, he appealed before the national commission. So Sandeep is not satisfied with the order of national commission. Suggest him the highest authority where he could appeal against the decision of national commission. अब संदीप ने एक सुप्रीम कार कोर्ट मैम। खरीदी, Supreme Court. ध्यान रखना है, अमाउंट पहले ध्यान रखना है, 15 लाख की उसने कार 15 लाख खरीदी। मैम। हाँ, तो एयर बैग्स डिफेक्टिव थे। उसने कंपनी में जाके बोला तो उन्होंने कुछ नहीं सुना, तो उसने पहले डिस्ट्रिक्ट में बोला, वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसको नहीं ठीक लगा। फिर स्टेट में बोला, वहां उसको ठीक नहीं लगा। फिर नेशनल में बोला, वहां भी उसको ठीक नहीं लगा। तो अब बताओ कहाँ वो अपील करे? सुप्रीम कोर्ट मैम। Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट। मैंने कल कुछ समझाया था, सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही नहीं सकता। मैंने कल ये बात लिखवाई थी कि डिस्ट्रिक्ट से वो स्टेट में, स्टेट से वो नेशनल तक ही जा सकता है। पहली बात तो नेशनल में वो केसेस आएंगे जो 1 करोड़ से अबव होंगे, करा था ना हमने ये नीचे कल। गए। तो पहले तो ये अबव हाँ 1 करोड़ से यस। अबव है नहीं, ठीक है। फिर भी नीचे से आया है, डिस्ट्रिक्ट से आया, स्टेट से आया है, नीचे से केस आया, तो वो देखते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते जो केसेस नीचे से आते हैं। नीचे से समझ रहे हो मैं कैसे कह रही हूँ? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर नेशनल में पहुंचते हैं, वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही केसेस जाते हैं जो नेशनल में आते हैं, और वहां नहीं सुलझते, सिर्फ वो जाते हैं। क्लियर? तो यानी कि ही कैन नॉट अपील टू एनी हायर अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली नेशनल कमीशन तक जा चुका है और उससे आगे अब वो नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए अमाउंट, तभी वो जा सकता है। 15 लाख के लिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ये बात याद रखनी है। नीचे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट से नेशनल तक जा सकते हो, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते केस करने, ठीक है ना? क्लियर? मैम फिर नेशनल का डिसीजन उसे मानना पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा, चाहे उसके उसमें है या नहीं है वो हमें नहीं पता, उसे मानना ही पड़ेगा। ओके मैम। नेक्स्ट सुनिए। सुमन brought a box of cheese from reputed brand from local shopkeeper. On opening the box, she found the pieces of stone in the cheese. पत्थर मिले उसको चीज में। She reported the matter to the shopkeeper,
who forwarded his complaint to the concerned company. Within a week, the representative of a company visited Suman's residence with an apology as a replacement offer for a new cheese pack with 4 other varieties of cheese as a compensation for inconvenience to her. समझ आया? सुमन ने चीज खरीदा ma'am. ब्रांडेड चीज, लेकिन खरीदा कहां से? लोकल शॉपकीपर से। कई बार लोकल शॉपकीपर क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं ब्रांडेड चीजों में, ये हमने आजकल बहुत देखा है। तो जब उसने खोला तो उसमें पत्थर निकला, तो उसने वो मैटर बताया, तो वहां कंप्लेंट सुनी गई और फटाफट उसके घर एक अपॉलजी लेटर आई और साथ में चीज भी आया, प्लस कंपनसेशन की फॉर्म में कि ये कंप्लेंट ना कर दे, उन्होंने 3-4 चीज की वैरायटी और भेज दिए। अब इन्होंने पूछा स्टेट द कंज्यूमर राइट विच सुमन एक्सरसाइज्ड। बताइए कौन सा राइट था यहाँ पर, कौन से राइट की बात हुई यहाँ पर? Speak redressal. हाँ ये भी ठीक है, और कोई? राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी और राइट टू सीक रिड्रेसल, ये दोनों ही यहाँ पर फिट होंगे, कोई भी एक लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं। राइट टू सेफ्टी का क्या है कि अगर वो ये कंज्यूम कर जाती, कुछ हो जाता, तो सेफ्टी नॉर्म्स की बात थी। और राइट टू सी ड्रेसल में उसको रिप्लेसमेंट मिल गई, जो डिफेक्ट था वो उसका रिमूव कर दिया गया और एज अ कंपनसेशन उसको और वेराइटी का भी देके गए वो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? राइट टू सेफ्टी और राइट टू सीक रिड्रेसल। क्लियर? Yes, ma'am. अब इसमें एक क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपने बताना है कि यहाँ पर कौन कंज्यूमर है, ठीक है? देखो जब भी हम बात करते हैं ना हु इज कंज्यूमर, तो याद रखना है जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स वही कंज्यूमर है। मान लो मेरा बिजनेस ही इस चीज का है, मैं तो लाती हूँ प्रोडक्ट, जैसे चीज की बात हो रही थी, मान लो मिल्क चीज इनकी बात हो रही है, तो यहाँ मैं परचेज करके लाती हूँ सेल करने के लिए, तो यहाँ मैं यहाँ कंज्यूमर हूँ? नहीं, मेरा तो काम है ये, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, मैं कंप्लेंट नहीं कर सकती, जिसने मेरे से खरीदा है उस वो कंप्लेंट कर सकता है, वो कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि उसने गुड्स कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदे हैं, ठीक है ना कि सेल पर्पस के लिए। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कई बार ऐसी लाइंस भी आती है, मैं अब आपको पूछती हूँ, आपने बताना है। अ पर्सन हु हायर्स सर्विसेज ऑन परचेज गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो ये कंज्यूमर होगा। एक पर्सन है, उसने हायर किए सर्विसेज, या कह सकते हो गुड्स परचेज किया विदाउट एनी कंसिडरेशन। विदाउट एनी कंसिडरेशन का मतलब होता है बिना पैसों के उसने कोई सर्विस ली है। जैसे भिखारी मान लेते हैं एग्जांपल हम, तो भिखारी क्या कंप्लेंट कर सकता है? उसको कोई ब्रेड दे जाए मान लो सड़क, है No, ma'am. नहीं कर सकता, तो वो यहाँ No. कंज्यूमर नहीं है। ऐसे ही इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। समझ रहे हो मेरी बात? ये नहीं कि हर कोई जिसने प्रोडक्ट लिया और वो खराब था तो उसको कंप्लेंट करेगा। तो यहाँ कंज्यूमर की बात पे ध्यान रखना है। यहाँ था उसने विदाउट एनी कंसिडरेशन, मैंने किसी को गिफ्ट कराई कोई चीज और उसकी वो चीज खराब निकली, तो वो जाके कंज्यूमर कोर्ट में नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसको गिफ्ट मिला था। क्लियर? मैं करूंगी। अ पर्सन Yes, हु ma'am. क्योंकि आपने परचेजेस परचेज गुड्स, किया था। हाँ, अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल क्या होता है? बिजनेस करने के लिए। तो ये कंज्यूमर है? No, ma'am. अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस, तो बताओ ये कंज्यूमर है? नहीं, मैम। नहीं है। क्यों? उसने क्योंकि आगे इसने तो रिसीव बिजनेस किया। करने के लिए खरीदा है, ठीक है? तो Yes, जो ma'am. बिजनेस करने के लिए खरीदता है वो कंज्यूमर नहीं होता। नेक्स्ट, अ पर्सन हु परचेज गुड्स फॉर कंजम्पशन बट ही डिड नॉट पे कैश, ही प्रॉमिस टू पे लेटर। एक पर्सन है, Yes, उसने ma'am. वो गुड्स कंप्लेंट कर परचेज सकता है। किए,
कंजम्पशन के लिए, पर उसने कोई पैसे नहीं दिए, उसने कहा मैं बाद में दे दूंगा पैसे जब यूज कर लूंगा। तो हाँ, ये कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि इसने कंजम्पशन पर्पस के लिए है। कोई बात नहीं, अभी पैसे नहीं दिए, बाद में तो दे ही देगा कह रहा है, तो हम मान के चलते यस हैं मैम। ये कंप्लेंट कर सकता है। ये तभी करेगा जब ये पेमेंट देगा, उससे पहले तो ये भी नहीं कर सकता। ठीक है। मैम ये मान के चल सकते हैं कि उसने थोड़ी सी पेमेंट की हुई है, तभी उसको इसमें कहा लिखा गया ही कि भाई आप बाद में इसमें पेमेंट कर लिखा लेना। हुआ स्पेशली ही डिड नॉट पे कैश, ही प्रॉमिस टू पे लेटर। ठीक है। और उसने ओके लिया मैम। कंजम्पशन पर्पस के लिए, स्पेशली लिखा है, तो फिर हम मानते हैं वो कंज्यूमर है, जिसने लिया ही कंजम्पशन पर्पस के लिए, खुद के लिए लिया। अ पर्सन हु ओके परचेज मैम। गुड्स। हाँ जी बोलो। मैम तो जिसने बिजनेस पर्पस के लिए वो कंप्लेंट क्यों नहीं कर सकता? एज इन उसे भी तो आगे बेचना ही है, तो अगर वो अभी कंप्लेंट नहीं करेगा तो कस्टमर्स यहाँ उससे कंप्लेंट यहाँ करेंगे। हाँ, वो अलग बात है, वो अपने होलसेलर या एजेंट जिससे लिया उसको वैसे कंप्लेंट करे। ठीक है ना। वो लेते वक्त वो देखेगा अपने हिसाब से। लेकिन हम यहाँ बोलते हैं जो कंजम्पशन पर्पस के लिए लेगा, ठीक है, वो मेन कंप्लेंट कर सकता है। मैंने खुद तो यूज किया नहीं, मैंने खरीद के आगे बेच दिया, मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे को तो पेमेंट आ गई है। जिसको नुकसान होगा वो ही कंप्लेंट करता है। समझ रहे हो? या तो हम लेते ही ना, हम लेते वक्त ही कंप्लेंट करते, फिर हम भी कंज्यूमर बन जाते। ठीक है ना। अब देखो, अ पर्सन हु यस मैम परचेज, अ मैम पर्सन इसमें जो रिटेलर है वो डायरेक्टली कोर्ट में जाके नहीं ना फाइल कर सकता, कोटेशन फाइल नहीं ना कर सकता, क्योंकि उसने हाँ आगे खरीदने बेचने के लिए खरीदे थे। हाँ, उसने बेचने के लिए खरीदे थे। अगर उसने अपने लिए खरीदे होते कंजम्पशन पर्पस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अभी यहाँ बिजनेसमैन हूँ, तो मैं हर चीज थोड़ा ना हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बिजनेसमैन होगा वो कभी कंज्यूमर नहीं होगा। मान लो मेरा काम अभी ब्रेड बेचने का है यहाँ पर, तो मैं ब्रेड की कंप्लेंट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ मैं बेचती हूँ। पर जहां अगर मैंने कोई वॉशिंग मशीन ली है, वहां तो मैं कंज्यूमर हूँ, मैं वहां कंप्लेंट कर सकती हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर है वो यस कहीं ना कहीं वो भी तो कंज्यूमर है। हम सब हर चीजें थोड़ा ना प्रोड्यूस करके बेच सकते हैं। तो मैंने अगर वॉशिंग मशीन खरीदी है, वहां कोई डिफेक्ट है, तो वहां मैं एज अ कंज्यूमर जाऊंगी। समझ रहे हो? यहाँ मैंने बेचने के पर्पज से लिए, तो यहाँ मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। अब यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। हो गया क्लियर? यस मैम। यस मैम। अ पर्सन हु परचेज गुड्स फॉर कंजम्पशन फॉर हिज और हर फ्रेंड। अब बताओ, एक नो पर्सन ने मैम गुड्स वो परचेज कंज्यूमर नहीं है। किए अपनी फ्रेंड के लिए, उसने खुद नहीं कंज्यूम किए, दूसरे के लिए किए, तो या वो कंज्यूमर है? नो मैम। हाँ, तो नहीं है वो। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फ्रेंड कंज्यूम करेगी, वो कंप्लेंट फिर करेगी। अब मतलब वो भी क्या करेगी, यस वो मैम। करेगी तो देखी जाएगी। वैसे हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने लिए, मतलब जो आप कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं लेते, आप उसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते। बस a person who picked यस the मैम। goods from the shop without the knowledge of shopkeeper. A person who picked the goods from shop, शॉपकीपर को पता नहीं और मैंने गुड्स चुरा लिए, एक तरह की बात ये आ गई यहाँ, तो क्या मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ? नो मैम। नहीं कर सकती। मैं यहाँ कंज्यूमर नहीं हूँ क्योंकि यहाँ मैं चोर हूँ। ठीक है। तो यस ध्यान मैम। रखना है कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगर वैल्यू ऑफ गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स 53 लैक्स हो, तो मैं कहाँ कंप्लेंट करूंगी अभिनंत? 53 लैक्स की कंप्लेंट मैं कहाँ जाके कर सकती हूँ? $53 लैक्स तक की कंप्लेंट मैं कहाँ कर सकती हूँ? पता ही नहीं अभिनंत को। मैं बताऊं? मैं बताऊं? मैं ज्योति, बताऊं? आपको पता है 53 लैक्स की कंप्लेंट हम कहाँ कर सकते हैं? अगर कोई डिफेक्टिव गुड्स हो और उसकी वैल्यू 53 लैक्स हो। मैं बताऊं? मैं बताऊं? हाँ बताओ जी, बताओ। ऋषभ को बताने दो। मैम चलो स्टेट बताओ ऋषभ। स्टेट चलो बोलो जो बोल रहे थे। स्टेट कमीशन स्टेट में स्टेट कमीशन में फॉर्म। हमने बात की तो थी कि 20 लैक्स तक की कोई भी कंप्लेंट होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट में, 20 से लेके कितने तक है मैक्सिमम? 1 करोड़ मैम। 1 1 करोड़। करोड़। तो 53 लाख तो 20 और 1 के बीच में ही आता है। तो यानी कि मैं कहाँ कंप्लेंट करूंगी?
स्टेट में। स्टेट फॉर्म। नेक्स्ट, अब रीना ने फाइल किया केस स्टेट कमीशन में, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट, तो वो कहाँ कंप्लेंट करे जाके? नेशनल फॉर्म नेशनल है। में। ठीक है ना, रीना ने स्टेट में किया था लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो वो कहाँ जाए? नेशनल। रोशनी ने एक सूटकेस परचेज किया था, शॉपकीपर। हाँ जी, मैम वो सेटिस्फाइड नहीं है, पर अगर उसका अमाउंट वो क्या बोलते हैं नेशनल तक पहुंच ही नहीं रहा, तो फिर वो नहीं कर नहीं, सकती अमाउंट है। का उससे लेना देना नहीं है, मैंने यही तो बात अभी बार बार क्लियर कर रही हूँ। देखो, आपने जो 20 लाख से नीचे नीचे है उसकी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट में करनी है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप स्टेट और नेशनल तक जा सकते हो, तब अमाउंट नहीं देखा जाएगा, पर आप सुप्रीम पे नहीं जा सकते, बस इतनी बात याद रखनी है। आप जा सकते हो, यस। और अगर आपका 20 करोड़ से, जैसे अभी मैंने 53 लाख बोला, तब आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, आप फिर सीधा स्टेट में ही जाओगे कंप्लेंट करने, क्योंकि आपका अमाउंट बड़ा है। स्टेट और नेशनल, बस समझ रहे हो। और अगर जिसका 1 करोड़ से ऊपर है वो सीधा नेशनल में जाएगा, और वो वहां सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ जो नेशनल में डायरेक्ट जाते हैं उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट जाने की मतलब छूट है। समझ रहे हो बात अब? यस मैम। जो भी डिस्ट्रिक्ट से करे, स्टेट से करे, या मतलब इन दोनों में करेगा, वो सिर्फ नेशनल तक ही पहुंच पाएगा, आगे नहीं पहुंचेगा। जो सीधा नेशनल में कंप्लेंट करेगा वही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाएगा, बस इतनी बात याद रखनी है। अमाउंट को सिर्फ तब देखना है, 53 है तो सीधा स्टेट में जाएगा, 19 लाख है तो सीधा डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। रोशनी ने मैम इन परचेज, केसेस को स्पेशल रेफरेंस भी कहते हैं ना? किसको? इन केसेस को स्पेशल रेफरेंस भी देते हैं ना हाँ, मैम, क्योंकि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट से रेफरेंस आए ही तो होते है, हैं। 30 डेज के अंदर अंदर स्पेशल भेजा जाता है जो। यस मैम। रोशनी ने एक सूटकेस परचेज किया लोकल शॉप से, और शॉपकीपर ने उसको 10% डिस्काउंट ऑफर किया, पर उसने बिल नहीं लिया। वो यही यही बात आ जाती है ना, जब ऐसे हम करते हैं हम बिल नहीं लेते। ठीक है, अब मैम आपकी सूटकेस जो वॉइस है, क्लियर नहीं आ रही मैम। सूटकेस जो है डैमेज हो गया विद इन 15 डेज। अब मैम आपकी शॉपकीपर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नेट प्रॉब्लम आ रही है बेटा थोड़ी, अब आ रही है? क्वेश्चन नहीं समझ आया मैम। डिस्काउंट तक। यस मैम। रिपीट करती हूँ मैं। रोशनी ने सूटकेस परचेज किया लोकल शॉप से, शॉपकीपर ने उसको 10% डिस्काउंट ऑफर किया, और उसने वो डिस्काउंट ले लिया और बिल नहीं लिया। सूटकेस अब 15 डेज के अंदर अंदर डैमेज हो गया। अब शॉपकीपर ने रिफ्यूज कर दिया उसे चेंज और एक्सचेंज करने को, तो क्या वो कंप्लेंट कर सकती है रोशनी? नो मैम। रोशनी कंप्लेंट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि उसने बिल नहीं लिया। डिस्काउंट लेने के चक्कर में उसने बिल नहीं लिया, तो वो अब कहीं भी कंप्लेंट नहीं कर सकती। क्लियर? नहीं कर सकती।